स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जिस तरह से इन दिनों बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, राहुल गांधी, इसके साथ ही जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, अब यूपी से भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं, क्या लग रहा है, माहौल बन रहा है? पहली बात तो आज मैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जी मनरेगा मजदूरों को उठाया था, जी क्योंकि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा रही है और राइट टू ऐड के तहत मनरेगा योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को मौके पर ही मजदूरी करने का अवसर मिल जाए। और इस तरीके से लगभग 27 करोड़ मनरेगा मजदूर पूरे देश में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 32 लाख से भी सर्वाधिक मजदूर हैं, लेकिन काम मात्र 1 करोड़ 18 लाख मजदूरों को ही मिलता है। इस पर मेरा आपत्ति ये है कि श्रम विभाग जो दैनिक मजदूरी घोषित करती है, मनरेगा मजदूरों को वो मजदूरी नहीं मिलती। आज श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूरों के लिए 541 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन मनरेगा ऐड के तहत मात्र मजदूरों को 252 रुपया दिया जाता है, जबकि गांव में भी कम से कम 400 या 450 के नीचे मजदूर नहीं मिलते। तो 252 रुपये मजदूरी मिलने के चलते मनरेगा मजदूर मनरेगा काम न करके सामान्य मजदूरी करने चले जाते हैं, जिसके चलते प्रधान और सचिव संबंधित गांव का काम कराने के लिए जेसीबी या अन्य तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जो मनरेगा योजना की मंशा थी उसका दुरुपयोग होता है और मनरेगा के धन का बंदरबांट होता है। इसलिए मेरी मांग है कि मनरेगा मजदूरों को भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाए। मनरेगा ऐड के तहत मजदूरी और श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी में जो अंतर है, उस अंतर को प्रदेश सरकारें अपने अन्य संसाधनों से मीट आउट करें, जिससे कि मजदूरों के श्रम का शोषण न हो सके। एक चीज़, इसी प्रकार से जो मनरेगा योजनाओं के कार्यों का निस्तारण ग्राम पंचायतों में करते हैं रोजगार सेवक के रूप में और विकास खंडों पे करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, इनके भी मजदूरी में बड़े पैमाने पर कटौती होती है, जबकि ये स्किल्ड श्रमिक होते हैं और इनको दिया जाता है रोजगार सेवक को 7500 रुपया, जबकि मिलना चाहिए इनको 16,176 रुपये श्रम विभाग की मजदूरी के हिसाब से। इसी प्रकार से जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको मिलता है 11,000 रुपया, जबकि उसको मिलना चाहिए 19,320 रुपया उस श्रम विभाग द्वारा निर्धारित स्किल्ड मजदूरों के श्रम के बराबर पारिश्रमिक के बराबर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न दे करके इनके साथ भेदभाव होता है। तो मैं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि श्रम का शोषण न हो, इसलिए श्रम विभाग भी भारत सरकार का ही विभाग है, वही श्रमिकों स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सबके लिए वो तय करती है मजदूरी। तो उसके द्वारा तय की गई मजदूरी को मजदूरों को दिया जाना चाहिए, जिससे कि श्रम का बड़े पैमाने पर शोषण से रोका जा सके और साथ ही साथ उनको समुचित मजदूरी मिल सके, जिससे कि मनरेगा धन का बंदरबाट न भी हो और भ्रष्टाचार भी न हो। इसी प्रकार से हम शिक्षा मित्रों के भी मामले को उठाते हैं। 1,32,000 लगभग शिक्षा मित्र हैं। शिक्षक की तरह वो भी दिन भर शिक्षण कार्य करते हैं। उनको आखिर 10,000 रुपया क्यों? ठीक है, वो बीएड नहीं, बीटीसी नहीं है, उनको अन्य सुविधाएं मत दीजिए, लेकिन जिस तरीके से होमगार्ड को पहले 7,000 रुपया मिलता था, बाद में उनके आंदोलन के बाद जब उन्होंने मांग किया कि हम पुलिसकर्मी की तरह हम काम करते हैं तो हमें पुलिस का जो निश्चित वेतनमान है उतना तो दिया जाए, तब से वो 27,000 रुपया पाने लगे। इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों को भी टीए या अन्य हाउस अलाउंस या अन्य सुविधाएं न दी जाएं, लेकिन जो शिक्षक का मूल वेतन है उसके बराबर इनको भी मानदेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी नियुक्ति प्राप्त कर्मी है, इसलिए इनके भी श्रम के साथ
धोखा न किया जाए, शोषण न किया जाए। इनको भी जो अध्यापक का निश्चित वेतनमान है उतने बराबर का मानदेय दिया जाना चाहिए। आज हमारी ये मुख्य मांग रही है। अब फिर से एक बार जो सवाल मैं कर रहा था बिहार पे, तो बिहार में जिस तरह से राजनीति गर्म है, अब विपक्ष कहीं ना कहीं एक साथ है, क्या लग रहा है वहाँ की ज़मीन पर कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है? देखिए, बात फायदे और नुकसान का नहीं है। बात SIR का बहाना बनाकर मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के, मतदाताओं के नाम काटने का है। आखिर आज केंद्र और प्रदेश में भाजपा या भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं, ये अनियमितता हुई कैसे? क्या भाजपा सरकार या भाजपा गठबंधन की सरकारें आंख मूंद करके सो रही थी क्या? सारी मशीनरी उनके पास है। भाजपा कहती है कि उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस गए हैं। केंद्र की सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो कुल मिलाकर के भाजपा बिहार में हार के डर से SIR का बहाना लेकर बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के नाम को मतदाता सूची से काटने का षड्यंत्र कर रही है। निर्वाचन आयोग से मेरी मांग है कि उसको पारदर्शिता लाने के लिए और किसी मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए, इस बात को सूचित करने के लिए उसको आगे आना चाहिए और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक सुझाव है कि जो ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची होती है, अगर उस मतदाता सूची को विधानसभा और लोकसभा का भी मतदाता सूची मान लिया जाए, बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप भ्रष्टाचार, घालमेल और काटपीट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्राम पंचायत की सूची पारदर्शी होती है, क्योंकि एक ही गांव के 10 प्रधान होते हैं। एक एक नाम पर सबकी निगाह होती है, उसमें कोई गलत नाम नहीं जुड़ पाता है। इसलिए अगर उसको विधानसभा और लोकसभा को भी आधार मानकर के उस सूची को शामिल कर लिया जाए, तो हम समझते हैं सारे के सारे साजिश अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आप बिहार जाएंगे? अवसर आने पर जाएंगे। अवसर क्या? आवश्यकता पड़ने पर जाएंगे। आवश्यकता या अवसर? नहीं, आवश्यकता। अभी अवसर भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता अवसर दोनों आएगा, जाएंगे। संभल मामले को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, न्यायिक रिपोर्ट। उसमें जो रिपोर्ट के तथ्य सामने आए हैं उसमें है कि वहाँ पर कई आतंकी संगठन भी सक्रिय थे, हिंदुओं की आबादी कम हो गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का कार्ड खेलती है, जबकि हमारा भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करती है। इसलिए जाति और धर्म के बिना पर राजनीति करना वो कहीं ना कहीं घृणा और नफरत फैलाना है। इसलिए आखिर पिछले 17 से लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 14 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये काटपीट गड़बड़ियाँ हुई कब? और अगर इन 10-15 सालों में गड़बड़ियाँ हुई तो उसका खुलासा आज क्यों हो रहा है? और पहले यदि हुआ था तो इसके 5 साल में क्यों नहीं इसका खुलासा हुआ? आज क्यों हो रहा है? ये केवल सरकार चूंकि सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है, इसलिए असफलताओं पर चर्चा न हो, इसीलिए हिंदू मुस्लिम का चर्चा का विषय बनाती है, जिससे कि लोग इस बेमतलब के विषय पर अपना बहस करें। और जो आज देश का नौजवान बेरोजगार हो गया, गरीबी, महंगाई, किसानों को लाभकारी मूल्य न दिया जाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा न होना, छुट्टा जानवरों के द्वारा हरी भरी फसल को चौपट कर देना, 27,000 स्कूल बंद किए जाने की साजिश किया जाना, हर 400-500 मीटर शराब की दुकान खोलना, पूरे SC, ST, OBC का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया जाना, SC, ST, OBC के आए गए दिन नौजवानों की हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होना,
इस प्रकार की बातों पर चर्चा न हो, इसलिए सरकार शॉर्टकट हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के मामले को उछाल करके सारे अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करती है, इसके सिवा कुछ नहीं। आपने नौजवान की बात की तो इन दिनों बसपा में नौजवान चेहरा सामने, आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय संयोजक कहा यह जा रहा है कि फिर से होने के बाद फिर से चार्ज हो गई है बहुजन समाज पार्टी। आपका क्या? अब कुल मिलाकर के ये बहुजन समाज पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इसलिए बहन जी कब किसको निकालती हैं, कब किसको अंदर लाती हैं, इस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। क्या आकाश आनंद के आने से और भी बढ़ेगा? जो अब कहते हैं जो कद और बढ़ रहा था और भी बढ़ेगा, क्योंकि आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी, तो जब तक बहन मायावती जी खुद अपने स्तर से कार्ययोजना नहीं तय करेंगी, बसपा में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। चूंकि पहले जो आकाश आनंद की स्थिति थी उसके बाद फिर से उनको पद मिला, जो पिछड़े कहा जा रहा है, पिछड़े जो समय के लोग थे, पिछले समय के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं फिर से सामने आ रहे। आपकी भी बातचीत चल रही है क्या? कुल मिलाकर के 100 का सवाल केवल एक, आकाश आनंद जी को 3-4 बार निकाल दिया गया, 3-4 बार लिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो कब निकाले जाएंगे, कब लिए जाएंगे, यह विषय केवल मानिया बहन जी का है और वही जानती। और इसीलिए बसपा को ऊंचाई पर जाना है या रसातल में जाना है, यह भी नीति तय करती हैं बहन जी। बहन जी क्या चाहती हैं, आकाश आनंद भी वही चाहेंगे। अगर उनकी चाहत के विपरीत गए तो फिर निकाल दिए जाएंगे, इसलिए निकाले जाने का डर तो आकाश आनंद जी के सामने हमेशा रहेगा। इसलिए अब इसको छोड़ दीजिए कि बहन जी क्या करती हैं, आगे आगे देखिए होता क्या। जो चाहेंगी बहन जी होगा वही, चाहेंगे जो बहन जी होगा वही, ये आप कहना है आपका। स्वाभाविक रूप तो एक चीज़ है, सवाल मेरा फिर से एक बार और आखिरी सवाल कि क्या आपकी भी बातचीत चल रही है क्या? चूँकि से पुराने बात नहीं चल रही है। अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में 10 पार्टियों का लोक मोर्चा गठबंधन हो चुका है और हम 2027 में सरकार बनाने की लड़ाई लड़ने प्रारंभ कर दिए हैं। उस दिशा में हम लगातार आगे चल रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बिना उसकी चिंता किए और बिना उस पर कोई सोच विचार किए हमें क्या करना है, हम वो तय करके आगे चल रहे हैं। तो आकाश आनंद के राष्ट्रीय संयोजक बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो बहन जी चाहेंगी होगा वही। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।